5 मिनट में जो कह सकूंगा कह लूंगा। वैसे ये कार्यक्रम 1 नंबर और 2 नंबर का है, इसलिए उचित ये था कि यहाँ के स्थानीय नेतागण ज्यादा बोलना है। 10 तल्ला का बिल्डिंग बनाना है तो पिलर थोड़ा सा मोटा डालते हैं लोग, उसका सरिया मोटा डालते हैं, सीमेंट ठीक ठाक डालते हैं। मुझे लगता है कि आज लहान के इस कार्यक्रम से शायद ये संदेश जाए कि पार्टी का अब नए सिरे से जग का उठान यहां से होगा, क्योंकि ये रमेश महतो की भूमि है, मोहम्मद अनीस की भूमि है, बेचन सदाई की भूमि है, शहीदों की भूमि है, उनकी आत्माओं की भूमि है। और आप आंदोलनकारी योद्धाओं और रण में अपनी वीरता दिखाने वालों की, मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के योद्धाओं की भूमि है, जसपा नेपाल के कार्यकर्ताओं की भूमि है। यहां से जो यात्रा चलेगी वो यात्रा अवश्य ही गंतव्य की तरफ हो जाएगी। ये संभव नहीं है कि नेतृत्व हर एक को प्रसन्न कर सके, खुश कर सके। मैं किसी तिक्तता के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। हो सकता है कि नेतृत्व से मेरी भी पर्सनली मेरी असंतुष्टियां हों, लेकिन उसकी जगह होती है। अभी केवल बात हो तो अभियान की बात हो, जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उस अभियान की बात। मुझे ईमानदारी पूर्वक बताया जाए कि 2063-64 के अंदर जब हम इस शहीद चौक पर हमने जय मधेश की अभिव्यक्ति हमने दी थी और हमारे प्रथम योद्धा ने अपने रगत का बलिदानी यहां दिया था लहान की इस भूमि के ऊपर, उनके आगे इस उद्देश्य और मधेश पाए और कुछ भी नहीं। मैं अपने नेताओं से भी कहता हूं कि मधेश की मुक्ति चाहते हैं तो आप अछाम, डडेल, धोरा से और काठमांडू से मधेश की मुक्ति नहीं होगी। मधेश की मुक्ति होगी तो लहान के इसी शहीद चौक से होगी, राजेश ठाकुर के इसी सालिक से होगी और इन्हीं योद्धाओं से, इन्हीं लोगों से। यही संभव है। और हमारे और आपके लिए गर्व की ये बात है। मैंने कोई देवता होता फरिश्ता अपने यहाँ मेरे आस्था के मुताबिक और आपकी आस्था अनुसार देवता तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये अवश्य जरूर कहता हूं आज भी और पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस देश में आप विभिन्न नेताओं का आप इंटरव्यू सुनते हैं, उनका विचार सुनते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये मांगे हुए नेता हैं, ये बने हुए नेता नहीं है? ये मांगे हुए नेता हैं। और जब हमारे नेता बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सत्य बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जनता के लिए बोल रहे हैं, मधेश के लिए बोल रहे हैं, उत्पीड़ित जाति के लिए बोल रहे हैं। किसी की 4 पंक्तियां मैंने अधिवेशन के लिए लिखी थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंची। आज शायद पहला दिन है कि मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं वो 4 पंक्तियां आप सबके सामने, और मैं चाहूंगा कि उन 4 पंक्तियों को हमारे हर पार्टी कार्यालय के अंदर बाजाबता फ्रेम बना करके उसको लिखा जाए, उसको टांगा जाए, एक एक कार्यकर्ता की जुबान पर हो और वो बोले, सच की खातिर जो टिका है कलंदर की तरह, कलंदर संत को कहते हैं, सच की खातिर जो टिका है कलंदर की तरह, हारना सीखा ही नहीं उसने सिकंदर की तरह, कुछ फरेबी जो उन्हें मात देने आए हैं, हौसला लाएंगे कहां से वो उपेंद्र की तरह। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, योद्धा तैयार है, इस पावन भूमि के आंदोलनकारी तैयार हैं और
बहुत सारी बेचैनियों के बीच में भी, असंतुष्टियों के बीच में भी हमारे और आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि मधेश का मुद्दा पीछे हो रहा है, उसको आगे करने की आवश्यकता हो रहा है। इस भूमि का ऋण है, कर्ज है हमारे और आपके ऊपर, इस कर्ज को चुकता करना है और हमारा नेता भी तैयार है, नेताओं की फौज भी तैयार है। मैं विदा लेता हूं, फिर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। जय मधेश।